गाइस इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, गौर से देखना है। इस वीडियो के अंदर 3 आइडियाज़ हैं। एक असाइनमेंट मैंने खुद सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, इतना मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, तो वीडियो को पूरा देखना हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा ताकि आप भी इस काबिल हो सकें कि इंग्लिश को अच्छे से पढ़ के करेक्शंस करके पैसे कमा सकें। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल ज़िया गीक पे न्यू है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके भाई की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज ज़िया गीक पर देख रहे हैं देन आप मुझे सिंपली लाइक कर सकते हैं ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे, आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो गाइस, आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, टिल एंड देखना है इसको। लेट्स बी बैक। सो गाइस, इस वक्त मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप फाइवर ओपन हुई हुई देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोग कमा रहे हैं, आपने गिग किस तरह से बनानी है। आपका सबसे बड़ा इशू यही आता है, आप हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गिग कैसे बनाएं। गिग बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, एक एक बात डिटेल में बताई हुई है। काइंडली आप इस वीडियो को गौर से देखिए। ये मैं बार बार 2 दफ़ा वीडियो आपको दिखा दी है, इस वीडियो को गौर से देखना है। जो जो स्टेप्स मैंने करवाए हैं वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। जब आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग बन जाएगी। अब उसको रैंक करने का प्रॉब्लम आता है आपको, तो रैंक करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है, आप उसका जो URL, अब URL क्या होता है, वो जो ऊपर लिंक बना होता है, जिस तरह से ये देखें, ये जो fiverr.com UTM ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये गौर से देखें, ये देखें, अब आपको सही से नज़र आ गया। इसको कहते हैं URL। ये जो आपकी गिग का URL होगा ना, वो भी आपको मैं एक दिखा दूंगा एक बंदे के ओपन करके। वो आपने पेस्ट करना सोशल मीडिया लिंक्स पर, अपने ट्विटर पर आपने लगाना है, अपने फेसबुक पे लगाना है, फेसबुक ग्रुप्स में जाके लगाना है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि क्वेरा वगैरह पे लगाना है, ऐसी रिप्यूटेबल वेबसाइट्स पे लगाना है जिनकी रिस्पेक्ट है। जब आप वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ से जो क्लिक्स आएंगी उससे क्या होगा कि जो फाइवर का एल्गोरिदम होगा वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये बंदा रिलायबल है, वो आपकी गिग को ऊपर ले आएगा। जब आपकी गिग ऊपर आ जाएगी, अगर आपका थंबनेल अच्छा हुआ, आपने गिग ऐसे बनाई हुई जिस तरह से मैंने सिखाया है, तो इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ओके, ये तो था फाइवर की गिग जो कि मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने काम क्या करना है। मैं आपको 3 काम बताऊँगा, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आपने वो कर देना। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे इंग्लिश प्रूफ रीडिंग। गाइस यहाँ पे एक बात और अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, ये उर्दू की भी बात हो सकती है। आप अगर उर्दू अच्छी पढ़ सकते हैं तो आप उर्दू की भी गिग बना सकते हैं। मैं आपको उर्दू के तमाम प्रॉब्लम्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सॉल्व कर दूंगा, आपने उसके बदले में मुझे पैसे देने हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें, ये जो खतून है ये क्या कहती हैं कि आई विल प्रोफेशनल प्रूफ एंड कॉपी एडिट योर नोटिफिकेशन, और ये कितने ऑर्डर कर चुके हैं 258, ये 50 से काम करती हैं। सो मरीना रोसा, यहाँ पे आप गाइस देखें, ये एक काम करने के कितने ले रही हैं जी, $5, और इन्होंने 551 ऑर्डर्स कर लिए हैं। ये काम क्या करती हैं, ये इंग्लिश का सेंटेंसेस या इंग्लिश के पैराग्राफ्स या इंग्लिश का कोई भी ऐसे पकड़ती हैं, उसको प्रूफ रीड करती हैं। प्रूफ रीड करने का मतलब क्या होता है, उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालना, उसमें से जितने भी पंक्चुएशन के मार्क्स वगैरह हैं वो सारे सेट करना। तो ये वीडियो या ये काम वो लोग अच्छे से कर सकेंगे जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है या BA में इंग्लिश अच्छी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के निसाब में BA में इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। तो अगर गाइस आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो ये काम आपके लिए। इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं या कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपकी इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग हो जाती है, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ढूंढ सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके लिखें फ्री प्रूफ रीडिंग टूल्स इंग्लिश, आपको मिल जाएंगे कई। बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि जो ह्यूमन काम करता है ना इस काम के ऊपर, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। एनीवेज, अब प्रूफ रीडिंग का मैंने बता दिया। गाइस ये देखें, ये भी यही कह रही हैं कि मैं आपका प्रूफ रीडिंग करूँगी, वॉइस ओवर भी कर दूँगी जो भी है, और $5 लूँगी। 14 इन्होंने काम कर लिए हैं। इसके अलावा ये भी यही फरमा रहे हैं। तो ये हो गया आपका काम प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग समझ आ गई। दूसरी सर्विस क्या होती है, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, इंग्लिश पढ़नी है ना, मैंने जिस तरह थंबनेल में कहा। दूसरा काम क्या होता है वो आपका, उसको हम सिंपली कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है गाइस, ये जो प्लेजरिज्म होता है ना,
इसका मतलब होता है आपके पास कोई भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं। जब ये डुप्लीकेशन होती है ना, देन आपका प्रॉब्लम ये होता है कि जिसने आपका थीसिस वगैरह प्रूव करना होता है या जिसने आपका डॉक्यूमेंट प्रूव करना होता है वो प्रूव नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है कि हर चीज़ कॉपी पेस्ट हुई हुई। तो आपने क्या करना होता है, इसमें सिनोनिम्स यूज़ करने होते हैं, इसमें एक लफ्ज़ के कई मुतबादल लफ्ज़ यूज़ करने होते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जो हमारे पास प्लेजरिज्म होती है वो रिमूव हो जाती है। जब प्लेजरिज्म रिमूव हो जाती है देन आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो अप्रूव हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे देखें ये क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं आई एडिट री राइट प्रूफ रीड एंड चेक प्लेजरिज्म ऑन वट एवर। ये 38 ऑर्डर्स कर चुके हैं, $5 लेते हैं एक प्रोजेक्ट का। इसके बाद ये प्लेजरिज्म का काम करते हैं भैया, ये $10 लेते हैं और 23 ये कर चुके हैं। तो गाइस अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देखें, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। तीसरा काम क्या है वो बताता हूँ। तीसरा काम ये है कि आप इंग्लिश के बच्चों के लिए असाइनमेंट्स करवा सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे, वो ये कहेंगे कि किसी के असाइनमेंट करना तो गलत है, किसी के असाइनमेंट करवाना तो जुर्म है, ये अनएथिकल है। तो भाई किसी की हेल्प करना तो अनएथिकल नहीं है ना। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे आप प्रोग्रामिंग में हेल्प कर दे, मेरी असाइनमेंट है, तो अगर मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ तो वो कहाँ से गलत है। तो इस तरह के कुछ आए थे मुझे कमेंट्स, वो कह रहे थे कि जी ये हराम है, ये है वो है। इस तरह की भाई बात नहीं होती, किसी की हेल्प कर देना कोई हराम नहीं होता। तो आपने हेल्प करनी होती है, आपने उसकी पूरी की पूरी असाइनमेंट नहीं छाप देनी होती, सिंपली हेल्प करनी होती है। तो असाइनमेंट का दिखा देता हूँ मैं आपको गिग कैसे बनी हुई है। अभी मैंने आपको एक चीज़ भी दिखानी है, वो क्या दिखानी है कि किस तरह से आपने अपनी गिग का URL लेना है, मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखें ये बायोलॉजी की असाइनमेंट्स हैं, लेकिन हमने इंग्लिश का करना था तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें ये क्या कह रही हैं, ये कोई ग्रेस ऐसे हैं, ये कहती हैं आई अर्जेंट ऐसे ऑन सोशल साइंस एक्सेट्रा। 3 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कर लिए हैं, $5 से ये शुरू करती हैं। इन्होंने भी इतने कर लिए हैं, इन्होंने भी इतने कर लिए हैं, मतलब 3 इन सब ने कर लिए हैं। इसके अलावा स्पाई साहब ने, ये पाकिस्तान से, यहाँ देख लें आपके ही भाई हैं पाकिस्तानी हैं, इन्होंने कितने कर लिए हैं 4 और $5 से ये काम शुरू करते हैं। ये और एक आधा दिखा देता हूँ, इनके अभी कोई भी नहीं आए, इंशाल्लाह इनके भी आ जाएंगे क्योंकि इनके बहुत अच्छी जगह पे पड़ी हुई है। अच्छा इनका पता क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनका थंबनेल अच्छा नहीं है। आप देखिए इन्होंने असाइनमेंट लगा दी है, बट ये जिनके ऑर्डर आए हुए हैं उनका आप चेक करें। इसके भाई साहब के भी पता नहीं कैसे आ गए, बट इसका भी थंबनेल अच्छा नहीं है। थंबनेल ये था इसका, ये देखें ना, ये इसका थंबनेल है। थंबनेल अच्छा होगा फिर ही आपके ऑर्डर्स आएंगे, जिसका थंबनेल ही अच्छा ना हो, अगर ये मेरी वीडियो का थंबनेल ही अच्छा ना हो तो भाई आप अंदर नहीं आएंगे। थंबनेल अच्छा होएगा। आप एक बात माइंड में रखिएगा, जिस तरह से ये हमारी शॉप्स होती हैं, शॉप्स का जितना फ्रंट अच्छा हो उतने ज़्यादा लोग उनके पास जाते हैं। यही सेम सीन है, यहाँ पे आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो ये काम भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा आपका एक क्वेश्चन था, बल्कि आपको कुछ कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन ये होती है कि हमने गिग का जो URL है वो किस तरह से देना है। तो गाइस हमने इस भाई साहब की ये गिग देखें, ओपन कर लीजिए। अब ये देखें, ये जो ऊपर जहाँ पे मैं कर्सर मूव करता हूँ अच्छे से आप देखें, ये जो fiverr.com आ रहा है ना, ये आपका URL है। बस ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर कहीं पेस्ट करके। ये गाइस देखें, ये आपके पास जो आ रहा है ना, ये URL है। बस ये चीज़ आपने हर जगह पेस्ट करनी है, जिससे आपका क्या होगा कि फाइवर की जो ID होगी वो बूस्ट हो जाएगी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवानी है कि ये प्रूफ रीडिंग होती है किस तरह से। गाइस ये देखें, डू यू नो रेयान डिड लास्ट वीकेंड। कोई बात बन रही है? नहीं बन रही। पीछे लिखा हुआ है डू यू नो, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इधर डिड आ गई है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, कोई भी तुक नहीं बनता। अब इसके अलावा यहाँ पे ये देखें ना, डू यू नो होना चाहिए था, क्या आप जानते हैं। अब इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, एंड पे ये सवाल है, सवालिया निशान भी नहीं है। तो चेक करें, डू यू नो व्हाट रेयान डिड लास्ट वीकेंड। ये देखें सही हो गया, करेक्शन समझ आ गई आपको। एंड पे आपका आ गया सवालिया निशान। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट क्या किया रेयान ने लास्ट वीकेंड। ये दोबारा प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं। डू यू नो रेयान डिड लास्ट वीक, मतलब समझ ही नहीं आ रही ना, बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ही वेंट टू बीच विद हिज फैमिली, ही वेंट टू बीच विद हिज फैमिली, बिल्कुल बात ठीक है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट रायन बिल्डिड अ ह्यूज एंड सैंड कासल। आज जो बिल्डिड है ना, ये कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे यूज़ होना है बिल्ट। आप यहाँ पे जाके देखें, बिल्ट होती है सेकंड फॉर्म, बिल्ट यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखें, फर्स्ट रायन बिल्ट अ ह्यूज सैंड कासल। इसके बाद देखें, देन ही कलेक्ट सी शेल्स एंड रॉक्स। ये देखें यहाँ पे एक तो आना चाहिए था आपका फुल स्टॉप। सेकंड क्या प्रॉब्लम है, देन ही कलेक्टेड, क्योंकि माजी की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आनी। अच्छा मैं आपको इंग्लिश भी सिखानी शुरू कर दी, खैर जो भी है सीखें आप, कुछ ना कुछ तो लर्निंग को मिल रहा है ना। आफ्टर दैट
ही गोड। अब गोड क्या होता है भाई? वेंट। गो, वेंट। गो की पहली गो सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। यहाँ पे क्या यूज़ होनी है? वेंट, वो गया। आफ्टर डैट ही वेंट स्विमिंग विद हिज ब्रदर। ठीक हो गया। अब ब्रदर के बाद हमारे पास फुल स्टॉप आना था, लगा दिया। रेयान हैज़ अ वंडरफुल टाइम एट द बीच। हैज़ा क्यों भाई? ये बात है माजी की, बात गुजर चुकी। जब बात गुजर चुकी है तब बात क्या आएगी? हैड, सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये देखें, रेयान हैड अ वंडरफुल टाइम एट द बीच। प्रूफ रीडिंग होगी, इतना सा तो काम था। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कोई इशू नहीं है, काम कीजिए, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फल ज़रूर मिलेगा। सो गाइस, ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक एग्जाम्पल करवाई किस तरह से काम करना है, आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह से लगी और ये जो इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ाई है ये किस तरह की लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आइडियाज़ हैं बल्कि इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई गई है। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर चाहिए तो ज़िया गीक को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर लेना है, ताकि आपके भाई की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज ज़िया गीक पर देख रहे हैं देन सिंपली लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। इन्हीं बातों के साथ गाइस, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे ज़िया को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।